काकाश्री, हाँ पुत्री कैसे? युद्ध का कोई समाचार मिला? अभी तक कोई समाचार नहीं आया, परंतु मैंने सुख और सारन को वहां भेजा है। जैसे ही वहां कुछ विशेष घटित हो, तुरंत आके वो हमें सूचित करे। आशा है वहां सब शुभ ही हो। प्रणाम राजमाता। प्रणाम माल्यवान जी। आपने सत्य ही कहा राजमाता, अभी अभी कुछ शुभ ही घटा है। अच्छा, क्या वो रघुवंशी मारा गया? मरा ही समझो राजमाता, क्योंकि हमारे महाबली लंकेश ने अमोघ मारक अस्त्र चलाया और वो सीधा उस राम को लगा और वो राम मूर्छित हो गया। हाँ राजमाता, वो मर ही जाएगा, क्योंकि जिस किसी पर भी अमोघ अस्त्र चलाया जाए उसका बचना असंभव है। ये तो अच्छा ही हुआ पुत्री कैक्सी, ये सब तुम्हारी पूजा का ही परिणाम है। हमने भी तो आज महादेव से जाकर यही मांगा था, और देखो शूक और सारन ये शुभ समाचार लेकर आ ही गए। माल्यवान जी, समाचार तो शुभ ही है, किंतु महाबली लंकेश, उस दुष्ट वानर हनुमान ने महाबली लंकेश पर भीषण प्रहार किया और महाबली लंकेश मूर्छित हो गए। वो दुष्ट मरकट वानर सदैव हमारे जीत के मार्ग में रोड़ा बनकर खड़ा रहता है। सारन, लंकेश कहाँ है? कहीं उनके प्राण किसी संकट में तो नहीं फंसे? नहीं, महाबली लंकेश के सारथी ने बड़ी चतुराई दिखाते हुए उन्हें युद्ध के बीच से ही उन्हें युद्ध भूमि से दूर ले गए, और अब वो युद्ध भूमि से बहुत दूर है। जो आज्ञा माल्यवान जी। पुत्री कैक्सी, लंकेश का सारथी बहुत ही चतुर है। यदि वो लंकेश को रणभूमि में से ना हटाता तो उनके प्राणों को संकट हो सकता था। वैसे तो उसने अपने समझ के अनुसार उचित ही किया है काकाश्री, किंतु लंकेश को मैं भली भांति जानती हूं। उसे ये तनिक भी सहन नहीं होगा कि युद्ध के बीच में से उसे कोई हटा कर ले जाए। सारथी रुको, ये तुम हमें कहां ले आए सारथी? क्षमा करें लंकेश, आप मूर्छित हो गए थे। तो तुमने हमें रणभूमि से कायरों की भांति भगा लिया। और मैं क्या ही करता महाराज, आप मूर्छित हो चुके थे और वो लक्ष्मण आप पर बाण मारने को तत्पर था। अरे मूर्ख, वो लक्ष्मण तो क्या, राम भी हमें नहीं मार सकता था, किंतु आज तूने हमारा पलायन करके तिलक विजय लंकेश का नाम रणभूमि से भागने वाले कायरों में लिखा दिया है। घोर अपराध किया है तूने, और इसका केवल एक ही दंड है। सर्वप्रथम हम तेरा शीश काटेंगे, उसके बाद हम वनवासियों का। क्षमा करें महाबली, क्षमा करें। उस समय जो स्थिति बन रही थी उसमें मुझे अमंगल की संभावना दिखाई दे रही थी महाराज। स्वामी, सारथी का कर्तव्य है द्वेष काल के अनुसार स्वामी के हित अनहित को ध्यान में रखकर स्वयं ही निर्णय लेके कार्य करें। वही मैंने किया। फिर भी मुझसे कोई अपराध हुआ है तो आप मुझे दंड दीजिए महाराज। तुझे तो हम बाद में भी दंड दे देंगे, किंतु अभी हमें राम और लक्ष्मण का शीश काटना है। रणभूमि में ले चलो। जी महाराज, जी।